अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज तक इस संसार में हमने सब कुछ कर लिया। शायद ही ऐसा कोई कार्य शेष होगा जिसे हमने नहीं किया, पर सब कुछ करने के बाद भी हम आज तक थके नहीं हैं। और जब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे तब तक संसार से पार होने वाले भी नहीं। इसलिए कुछ दिन से हमारा प्रयास चल रहा था, उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास हम सभी कर रहे थे। यह भी कुछ करना था, पर इसलिए करना था कि आगे कुछ करना ना पड़े। अब हमें ऐसा कुछ करना था जिससे आने वाले समय में मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े, मात्र हाथ पे धरकर हाथ रख के बैठना पड़े। इसलिए कुछ करने का प्रयास कर रहे। बहुत अच्छे से पंडित जी समझने का प्रयास करना। आज तक सब कुछ किया, अभी भी कर रहा हूँ, पर आज तक किया था और आज कर रहा हूँ, इसमें बहुत अंतर है। आज तक मैंने किया था वो प्रत्येक कार्य संसार वृद्धि का था, कर्म आश्रव बंध का था। आज हमें ऐसा कुछ करना है कि जिससे आने वाले समय में कुछ भी ना करना पड़े, क्योंकि ये नियम है, ये सिद्धांत है, करोगे तो भोगोगे और करोगे ही नहीं तो भोगना भी नहीं पड़ेगा। मात्र शरीर से करना ही करना नहीं है, अपितु मन वचन और काया तीनों से किया हुआ कार्य क्रिया ही है और उससे आश्रय होगा और भोगना भी मुझे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, पढ़ाई जिसे नहीं करनी होती है, माँ यही कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। अधिक पढ़ोगे अधिक कन्फ्यूजन, कम पढ़ोगे कम कन्फ्यूजन, और पढ़ोगे ही नहीं तो कन्फ्यूजन ही नहीं। ऐसी ही स्थिति कर्मों के साथ हमें समझनी है। जितना अधिक उठक पटक करोगे मन से वचन से काय से, उतना अधिक कर्मों को भोगना पड़ेगा, और जितना कम करोगे उतना कम भोगना पड़ेगा, और करोगे ही नहीं तो भोगना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए अब हमें ऐसा कुछ करना है, ऐसी कुछ प्रवृत्ति करनी है जो अनादि की प्रवृत्ति थी, उसकी निवृत्ति होकर कुछ हटके प्रवृत्ति हमें करनी थी। उस प्रवृत्ति से ही निवृत्ति को, निवृत्ति से ही प्रवृत्ति को प्राप्त करना था, पर वह भी बुद्धिपूर्वक। 2 दिन से हम प्रवृत्ति निवृत्ति द्वारा संवर भावना को समझने का प्रयास कर रहे थे। आने वाले कर्मों को सम्यक प्रकार से रोकना, इसका ही नाम संवर था। आश्रव निरोधः संवरः। जो आश्रव का निरोध है, रोकना है, वह संवर है। पर किसको रोकना था, कब रोकना था, ये बहुत बड़ा विवेक मुझे अपने भीतर धारण करना होगा। जैसे एक दरवाजे पर, एक गेट पर द्वारपाल खड़ा रहता है, उसे जैसी आज्ञा दी जाती है राजा के द्वारा या कमरे के अंदर बैठे हुए किसी साहब के द्वारा कि तुम्हें अमुक व्यक्ति को भेजना, अमुक को नहीं। जैसे उसके पास ज्ञान है, विवेक है, वह अपने ज्ञान और विवेक से व्यक्ति को दरवाजे पर ही रोकता है, और जो बहुत ज़रूरी होता है उसे धीरे से
छोड़ता है? द्वारपाल, गेट कीपर, उसे पता है कौन व्यक्ति घर का है, कौन व्यक्ति काम का है, उतने ही व्यक्ति को धीरे से दरवाजे के अंदर करता है, शेष को वही रोक देता है? नहीं है। सामान्य व्यक्ति को वो बाहर रोकता है और विशेष विशेष को अंदर लेता है। कभी ऐसा भी होता है उन विशेष व्यक्ति को भी वह वही रोकता है। संवर, जो सामान्य अनादि काल से हम अशुभ योग से जिन कर्मों को बुला रहे थे, उनको पहले वह संवर रूपी द्वारपाल से रोक लो। तब थोड़े बहुत शुभ के परिणामों से, शुभ योग के द्वारा जितने विशेष विशेष लोग थे उनको प्रवेश दिला दो। और अंतिम समय में ये पुनः निर्णय करना है, वे सामान्य जैसे मेरे काम में नहीं आए, जिनको हमने विशेष अपना मान के रखा था वह व्यक्ति भी काम में नहीं आएंगे और शुभ योग भी काम में नहीं आएगा। दोनों बातों को मत समझना है। जैसे हम परायों को पराया समझते हैं, उनको गेट के बाहर छोड़ते हैं, ऐसे एक दिन ये भी निर्णय वकील साहब करना होगा कि अपना भी पराया ही है, उसे भी दरवाजे पर ही छोड़ना होगा। आश्रव के विषय में भी हमें यही चिंतन करना है। प्रारंभिक अवस्था में हमें पराये रूप अशुभ के योग से होने वाले कर्मों को, पाप के कर्मों को रोकना है। सबसे पहले जो हमारे लिए अनादि काल से कुछ ना कुछ करने के लिए प्रवृत्त कर रहे थे, उनको रोककर पुनः हमें शुभ के साथ आगे बढ़ते हुए पुनः एक ऐसा दरवाजा आएगा जहां द्वारपाल शुभ को भी अंदर नहीं लेगा, मात्र शुद्ध हो तो अंदर आओ। ऐसी संवर की व्यवस्था को हमें समझना था। क्रम क्रम से एक एक गाथाओं के द्वारा कुंद कुंद स्वामी उस द्वार और द्वारपाल की बात कह रहे थे। सबसे पहला द्वार था समकित की किरणें फूटे। समकित की किरणें फूटे, वह सम्यक्त सबसे पहला द्वार था। फिर देशव्रत, महाव्रत, फिर कसाय जय, योग अभाव, परिचय जय, चारित्र, क्रम क्रम से वे सभी संवर के साधन थे और संवर को ही प्राप्त करना था। इसलिए ये प्रयास चल रहा था हमारा कि अनादि के जो क्रिया, परिणाम और वचन करने की हमारी परिणति के संस्कार है, उन संस्कारों को ही हमें रोकना था। क्या करें, इतने अनादि के संस्कार प्रबल हो चुके हैं कि हम अपने वचनों को कुछ क्षण भी शांत नहीं रख पाते। चाहे जिनवाणी सुनने बैठे हैं, चाहे पूजा करने बैठे हैं, पर फिर भी गप्पों और बातों से माँ फुर्सत नहीं मिलती। आए थे हरि भजन, औठन लगे कपास। यही स्थिति है आज वर्तमान में। कहने के लिए तो लोग कह रहे हैं, परमात्मा के मंदिर में पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय, प्रवचन सुन रहे हैं, पर हम संवर की जगह अशुभ का आश्रय ही कर रहे हैं। कितना कितना हमने स्थान बदल लिया, कार्य बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, पर जब तक परिणाम नहीं बदल रहे हैं, हम अपने आप को नहीं बदल रहे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप लोग भोजन करते हो, विजय भैया भोजन करते हो, कभी कभार दवाई की गोली भी खा लेते हो। क्यों खाते हैं दवाई? क्यों करते हैं भोजन? भोजन तो इसलिए करते हैं, भूख लगी थी, दवाई भी भूख लगी थी इसलिए खाई थी। फिर क्यों खाई थी? कल सुबह पुनः दवाई खाऊं इसलिए दवाई खाई थी। बहुत अच्छे से तत्व का निर्णय करना। दवाई जो भी व्यक्ति खाता है, कल पुनः दवाई खानी है इसलिए दवाई नहीं खाता। मुझे कभी दवाई खानी ना पड़े इसलिए दवाई खाता है।
हमारा जो यहाँ बैठे बैठे विचार विमर्श चल रहा है, जो कुछ यहाँ प्रक्रिया चल रही है, मात्र उस दवाई खाने जैसी चल रही है। दवाई खाता रहूं इसलिए दवाई नहीं खानी है, दवाई छोड़नी है, भोजन भी छूट जाए, सब बीमारी दूर हो जाए इसलिए दवाई खाई जाती है। बिल्कुल हमारी ये संवर की प्रक्रिया, संवर में जो प्रवृत्ति चल रही है, मात्र हमारी संवर की प्रवृत्ति, संवर की प्रक्रिया मात्र आने वाले समय में उन पुनः इन कार्यों को करना ना पड़े, संसार में कर्म बंध को भोगना ना पड़े, इसलिए प्रक्रिया चल रही है। नहीं तो चंद्रेश जी कह सकते, महाराज जी अभी तो कल आप कह रहे थे शुभ अशुभ सब छोड़ के शुद्धोपयोग में लीन हो जाओ, और फिर कह रहे हो कि कुछ करो, इसलिए करना है, इसलिए दवाई खानी है कि पुनः दवाई खानी ना पड़े। आज जो कुछ भी हम संवर के लिए करने वाले हैं वे आने वाले समय में हमें आश्रय ना हो, इसलिए संवर को करना है। कारण बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, पर उस अनादि के संस्कारों को सबसे पहले हमें मिटाना होगा। ऐसा संभव नहीं है माँ कि हम कुछ पल में अपने अनादि के संस्कार दूर कर ले। एक बालक को भी कई बार समझाना पड़ता है, कई बार उसकी पढ़ाई में अभ्यास कराना पड़ता है, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा मत कर, तब जाके वह बेटा भी मुश्किल से मानता है। फिर ये बेटा मन उसे कितनी बार संस्कार डालने होंगे, कितनी बार अभ्यास करना होगा, तब जाके कभी ना कभी हम इन कार्यों से छूटने का प्रयास कर पाएंगे। संसार में रहने के लिए पंडित जी, संसार में रहने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, मोक्ष जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छे से समझना, संसार चलाने के लिए माँ, घर परिवार चलाने के लिए नहीं करना पड़ता। कितना झूठ, कितनी मायाचारी, कितनी कसाय, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, पर मोक्ष जाने के लिए चंद्रेश जी कुछ नहीं, बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, सब प्रवृत्ति की निवृत्ति कर लो, आत्मा में लीन हो जाओ, काम तुम्हारा बन जाएगा। वही प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझना है। अनादि से इतना कर्तृत्व भाव मेरे भीतर बैठा है कि मैं कर रहा हूँ। भाई तू क्या कर रहा है? तू ना स्वयं का कुछ कर पा रहा है, ना दूसरे का कुछ कर पा रहा है, पर दूसरे के काम में टांग अड़ाकर अपना कचड़ा अवश्य कर रहा है। व्यर्थ का अनादि का कर्तृत्व भाव बैठा है मेरे भीतर, और वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। 5 मिनट नहीं माँ, 1 मिनट भी मुंह बंद करके, हाथ बंद करके, आंख बंद करके बैठना कठिन है। घंटे घंटों आप गप्पे लगा सकते हो, घंटों घंटों घूमने चले जा सकते हो, शरीर की, वचनों की, मन की प्रक्रिया तुम घंटों करो, थक नहीं सकते, पर 5 मिनट शांति से बैठने में थक जाओगे। अनुभव करो ना, जिनवाणी चलती है 1 घंटा, प्रवचन होते हैं, कितने समय हम शांति से पैर पे पैर रखे बैठते हैं। कभी टिकते हैं, कभी सीधे होते, कभी पैर ऐसा, कभी हाथ ऐसा, कुछ नहीं मिला तो बैठे बैठे चटाई, वो पुस्तक, कुछ ना कुछ करने की अनादि के संस्कार है, उन संस्कारों को मिटाना होगा। जब जब वो क्रियाएं मैं करता हूं तब तब कर्मों का आश्रय होगा, और उन्हें भोगे बिना तुम्हें छुटकारा मिलने वाला नहीं है, इतने सहजा सहजी आसानी से मिलने वाला नहीं है छुटकारा उनसे। इसलिए ज्ञान और विवेक के द्वारा हमें अपने भीतर उन आने वाले कर्मों को रोकना है। आने वाले कर्मों को रोकने का मतलब ही संवर है। जो मोरी में नहीं याद, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। मन ही तो नहीं ला पा रहे हैं सतीश भाई, मन में ठान लिया तो हम भगवान बन सकते हैं, पर हम आज तक मन से ठान ही नहीं पाए।
नहीं ठान पाए, नहीं ठान पाए, व्यर्थ का करता भाव बैठा है। घर की इतनी व्यवस्था बना जाऊं, इनको इतना संभाल जाऊं, इनको ये ठीक कर लूं। कोई किसी को ठीक करने की ताकत रखता ही नहीं है। अपने आप को तो ठीक नहीं कर पा रहा है, अपने परिणामों को, अपने शरीर को तो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट ठीक नहीं कर पा रहा है, दूसरों को क्या ठीक कर पाएगा। फिर भी वकील साहब लगे हैं, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो। किसको ठीक करना है? अपने आप को ठीक करो। अपने आप को ठीक करने से, अपने मन वचन काय को ठीक करने से ही काम बनेगा, उसके बिना बनने वाला नहीं है। कम से कम अशुभ से तो बचो, अशुभ का तो संवर करना प्रारंभ कर लो। उस अशुभ का संवर करने के लिए बुद्धि पूर्वक चंद्रेश जी तुम्हें शुभ का आश्रय करना होगा प्रारंभिक दशा में। ये कह मत देना शुभोपयोग हो जाएगा या शुद्धोपयोग हो जाएगा। दोनों में से एक क्रिया, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, एक क्रिया तुम्हें बुद्धिपूर्वक करनी होगी। चाहे बुद्धिपूर्वक उजाला करो या बुद्धिपूर्वक अंधेरे को दूर करने का प्रयास करो, पर एक क्रिया बुद्धिपूर्वक होगी, उससे साइमल्टेनियसली दूसरी अबुद्धिपूर्वक होगी। पर कब? जब एक को बुद्धिपूर्वक तुमने किया है, चाहे शुभ की अशुभ की निवृत्ति हो, चाहे शुभ या अशुभ की शुद्ध की प्रवृत्ति क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बुद्धिपूर्वक करना होगा, तब दूसरी क्रिया कथनचित अबुद्धिपूर्वक होगी। अगर सर्वथा ही सब अबुद्धिपूर्वक मानोगे, चाहे शुद्धोपयोग हो, शुभोपयोग हो, अशुभोपयोग हो, कोई भी क्रिया बन ही नहीं सकती छद्मस्त की, अगर अबुद्धिपूर्वक मानोगे तो। प्रत्येक क्रिया में हमें कहीं ना कहीं अपने भीतर की सहनशीलता बढ़ाते हुए निर्णय करना होगा, ज्ञान और विवेक से, कि नहीं बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मोमा के पीछे हमने मोमा छोड़ दी, मोमा के पीछे हमने मोमा छोड़ दिया, मोह माया के पीछे मोक्ष मार्ग छोड़ दिया। दोनों ही मोह माया थे, पर माँ एक मोह माया थी और एक मोक्ष मार्ग था। मात्र और मात्र हम नहीं समझ पाए कि रोकना था। एक को बुद्धिपूर्वक रोकोगे तभी दूसरे में बुद्धिपूर्वक जा पाओगे, अन्यथा जाने वाले नहीं हैं, किंचित भी नहीं है। ऐसा भी सर्वथा सुरेशचंद पंडित जी मत कह देना कि दान, पूजा, व्रत, तपस्या, महाव्रत, अणुव्रत, ये सब कुछ मात्र कर्माश्रव के कारण है। कथनचित नहीं, कर्माश्रव के कारण तो है ही, पर उसका दूसरा पहलू भी तो समझो। यहाँ आश्रव के साथ साथ वे अशुभ का संवर भी तो कर रहे हैं।